हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नोबल बेल। आई एम अक्षता और आप इस चैनल पर आते हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो आइए आज के इस सेशन में हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं जो कि है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम देखें तो 2025 के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं। एनटीए के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो पेरेंट्स में काफी असमंजस की स्थिति है कि कब ये फॉर्म्स रिलीज होंगे। बट अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो एक्सपेक्टेडली इस वीक हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो ही जाएंगे फॉर बोथ क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9। आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बनवा कर रख सकते हैं ताकि जब वो फॉर्म फिलअप करने की टाइम हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। इसके साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मैं यहाँ शेयर करने जा रही हूँ ये क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9 दोनों के लिए ही कॉमन रहने वाला है। So without any further delays, let us get started. हमारा जो लेटेस्ट क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है, इसी वीक से स्टार्ट हुआ है। ये डेली इसमें आपके 2 आवर्स की लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे फॉर योर अपकमिंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसके साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स, वीकली टेस्ट, डेली के प्रैक्टिस पेपर, 45 से भी ज्यादा कंप्लीट सिलेबस और टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे देखने मिलेंगे। चार्जेस है इसके जस्ट 2499 कंप्लीट कोर्स का। तो आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 8305103918 या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा। मतलब जो भी बच्चा इस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा है उनका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। ना फोटोग्राफ इज वेरी कॉमन थिंग। इसमें नई चीज क्या है तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जो फोटोग्राफ में हमको ध्यान रखनी है, उनका हम यहाँ पर एक बार ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ है वो हमको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होगा। इसको आप क्लिक करवा के रख सकते हैं। ट्राई कीजिए कि मोस्ट रीसेंट फोटोग्राफ हो एंड फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन आफ्टर 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 के बाद ये जो फोटोग्राफ है लिया होना चाहिए। एडिशनली इस फोटोग्राफ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी बार पेरेंट्स स्किप करते हैं, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोग्राफ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा होना चाहिए अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। जो भी हमारा फोटोग्राफ होगा उस फोटोग्राफ पे बच्चे का नाम और डेट ऑफ टेकिंग, किस दिन वो फोटोग्राफ लिया गया है, ये इस फॉर्मेट में हमको फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होना चाहिए। फोटोग्राफ बहुत ही क्लियर होना चाहिए और एटलीस्ट 80% फोटो का जो एरिया है उसमें फेस का कवरेज होने चाहिए, दोनों ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और ट्राई कीजिए कि जब आप फोटोग्राफ ले रहे हैं तो फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड पे आपका प्रेजेंट हो। इस चीज को हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। लास्ट ईयर का ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का प्रोस्पेक्टस है, इस वे में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड किया था और हार्डली ही कभी कोई चेंज देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में। तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप वेरी केयरफुली फॉलो अप कर सकते हैं, इसी वे में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सेकेंडली स्पेक्टेकल्स, आप अगर बच्चा रेगुलर वे में पढ़ते समय हर डेली डे टू डे एक्टिविटीज में चश्मा लगा रहा है उस कंडीशन में जो बच्चे का फोटोग्राफ है वो आपको चश्मे के साथ क्लिक करना है। विदाउट स्पेक्टिकल्स हम उसको यूज नहीं करेंगे। देन दिया हुआ है पोलराइड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर किसी भी फोटोग्राफ मतलब प्रॉपर्ली नहीं होगा सो एनटीए कैन रिजेक्ट द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोटोग्राफ प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है तो फॉर्म रिजेक्शन के यहाँ पे चांसेस होते हैं। सेकेंडली कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो अपने साथ 6 to 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स को साथ में रख ले। मतलब जो भी फोटोग्राफ आप फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं उसके कम से कम आप 6 से 8 कॉपीज अपने साथ रखें ताकि एडमिशन के समय, आगे चलकर काउंसलिंग के समय ये सेम फोटोग्राफ आपको यूज करना है तो उस पर्पस के लिए आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट जो हमको रिक्वायर्ड होने वाला है वो है कैंडिडेट का सिग्नेचर। सिंपली रनिंग हैंड राइटिंग में कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, उसको स्कैन करके हमको यहाँ पे अपलोड करना है। और ये बस ध्यान रखिए कि जो सिग्नेचर आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करते समय कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में अटेंडेंस शीट में भी वही सिग्नेचर जो है बच्चे को यूज करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड होता है। जो बच्चा है उसके लेफ्ट थंब का आप इंप्रेशन ले, उसको सिंपली मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन इमेज जो है हमको पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म के अपलोड करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें कई बार पेरेंट्स के साथ या फॉर्म फिलअप करते समय डिफिकल्टी आती है
दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। किस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर्टिफिकेट हमको स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल पे अपलोड भी करना होता है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो स्कैन करके हमको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अगर किसी भी बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोक सेवा केंद्र होते हैं बहुत ही जल्दी वहां से इजीली डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद इन 2 to 3 डेज मिल जाते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट होने वाला है जो मेजरली इंपॉर्टेंट रहेगा इन द एप्लीकेशन। आगे भी इसका जो इंपॉर्टेंस है पूरे एडमिशन प्रोसेस में, ये बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होने वाला है। सेकेंडली, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट 18 प्लस ईयर्स के बच्चों को ही अलॉट किया जाता है। 18 से कम ईयर्स के बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उस केस में पेरेंट का जो फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसमें ही आप देख सकते हैं कि एडिशनली बच्चों के नाम ऐड कर दिए जाते हैं। तो उस फॉर्मेट में भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल होता है। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो देखिए लास्ट ईयर तो ये प्रोविजन दिया हुआ था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बच्चे का नहीं है तो आप किसी एक पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट करना होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। बट क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो इस पे हम ना जाए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ पे बनवा लें। इसके बाद नेक्स्ट हमको रिक्वायर्ड होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप एससी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप एसटी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट लगेगा। इन केस आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। फॉर एससी एंड एसटी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो इन केस ऑफ डिफेंस कैटेगरी अगर फादर अभी भी सर्विस में है, दे आर स्टिल सर्विंग इन द डिफेंस फोर्सेस, तो उस केस में सर्विस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ऑन द अनदर हैंड अगर फादर रिटायर्ड हो चुके हैं सो पीपीओ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसके साथ ही एवरीवन वी विल सम अप आवर टुडेज सेशन। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे ही सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी नोटिफिकेशन उससे रिगार्डेड आता है, वी विल बी द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।